स्टार्ट कर लेते हैं रिकॉर्डिंग को और यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने क्लिक करके दोनों ग्रुप्स में, तो ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो चलते हैं थोड़ा सा जेमिनी को एक्सप्लोर करते हैं भाई। अब इससे हम सवालात करेंगे और कुछ इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी सबसे पहले पूछते हैं, डिस्क्राइब प्रोग्रामिंग मेथड। तो ये कहेगा प्रोग्रामिंग मेथड को डिस्क्राइब करेगा ये। तो कह रहा है कि यहाँ पे इसने कहा कि जो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कुछ और ही बता रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हमने इसको लिख दिया। तो कह रहा है दैट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, यानी कि इसको पिछले वाला समझ में ही नहीं आया था। तो देखिए ये भी हमारी फिरकी ले रहा होता है, इंसल्ट कर रहा होता है। देयर आर टू कंपीटिंग अप्रोचेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर आप समझे कि जो मैंने बातें आपको बताई वो किसी फालूदे का या कुल्फी का नाम नहीं था। वो ये कह रहा है कि भाई देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे, चाहे वो तुम सी में करोगे, सी प्लस प्लस में करोगे, HTML में करोगे, जावास्क्रिप्ट में करोगे, एंगुलर JS में करोगे, रिएक्ट में करोगे, नोड में करोगे, फ्लटर में करोगे, विजुअल बेसिक .NET में करोगे, पाइथन में करोगे, किसी पे भी करोगे, तो तुम किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करोगे, है ना भाई? क्यों? सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर डेट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो उसको करने के लिए तुम्हारे पास दो अप्रोचेस है, दो अप्रोचेस है, मतलब दो तरीके। कह रहा है बट रादर टू डायरेक्ट कंसेप्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है ना? एक है लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल मेथड ऑफ फॉर ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल ऑफ पैराडिज्म फॉर राइटिंग कोड। तो पहला मेथड कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। अब आप मैथमेटिक की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? इतना बड़ा सवाल देते हैं, ठीक है, इतने बड़े सवाल को आप क्या करते हैं? तो मैथमेटिक्स का सवाल क्या होगा? इतना बड़ा सवाल होता है, फिर वो छोटा हो गया, और फिर छोटा हो गया, और फिर छोटा हो गया, आखिर में एक बचता है। तो दैट्स द जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इस वो कह रहा है कि ये जो प्रोसीजर है वो मैथमेटिकल मेथड कहलाता है। जब आप इस तरह से प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, हर लाइन को कोड 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 फंक्शंस 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 लिख रहे होते हैं, तो ये मैथमेटिकल मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या? इज अ स्टाइल ऑफ पैराडिज्म फॉर राइटिंग कोड। जब आप कोड लिखना चाहते हैं अच्छे पैमाने पर, यानी कि एक कोड की ब्यूटी के साथ और उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। सही है? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो पहले ही तो बात समझ लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथड है कोई भी प्रोग्राम बनाने का। सही है? अब आगे कह रहा है कि व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। अब कह रहा है पहले लीनियर प्रोग्रामिंग समझ लो। ये कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, like maximizing profit or minimizing cost in a situation where you have limited resources and competing requirements. It's a method from the field of mathematics and operations research, not a coding language or a style. ठीक है ना? या तो कह रहा है कि ये कोडिंग का कोई प्रॉपर स्टाइल नहीं है, लेकिन इसमें आप जो है कोड को इस तरह से लिख रहे होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा आउटकम ले रहे होते हैं और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, नीचे आते हैं, और जबकि कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड क्या है? ओप इज अ वे टू ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बेहतरीन और एक वाजे और एक जबरदस्त तरीका है जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और अ लीनियर फ्लो इंस्ट्रक्शंस, कह रहा है कि इसके बजाय कि आप
एक सीक्वेंस के ऊपर कोड लिखते जाएं या लीनियर फ्लो को फॉलो करें। इट ऑर्गेनाइज कोड अराउंड ऑब्जेक्ट्स। आपका कोड तरतीब दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स पर। An object itself contain unit that bundles together data, attributes and function। और ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक बंडल होता है जिसमें डेटा भी होता है, डेटा मीन्स एट्रीब्यूट्स, अब ये याद रखनी बातें, और फंक्शंस मीन्स मेथड्स, द ऑपरेट ऑफ डेटा, जो कि उस डेटा को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड करते हैं तो आप ऐसे ओपनली कोड नहीं करते। उसके लिए हर काम करने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट का एक नाम रखेंगे और उसके अंदर डेटा होगा, डेटा मतलब एट्रीब्यूट्स, और फंक्शंस होंगे मतलब मेथड्स, जिसके जरिए उस ऑब्जेक्ट को ऑपरेट किया जा सकता होगा। समझ लें कि हर एक डिवाइस बनाएंगे और डिवाइस में उसका डेटा और ऑपरेशंस होंगे, उसके जरिए हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिस अप्रोच makes code more modular, reusable and easier to manage, especially for large complex system. For example, in a video game you could have an enemy object that holds the data like its health and positions and has methods move and attack। ठीक है ना, क्या आगे भाई, अगर आप एक गेम बना रहे हैं और उस गेम के अंदर जो है आपका मॉड्यूलर टाइप का गेम है, मॉड्यूलर टाइप का, जिसमें एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एनिमी का जिसमें हेल्थ पोजीशंस के मेथड्स होंगे और वो मूव और अटैक कर सकता होगा। Common OOP languages include Java, Python, C++ and C Sharp। कह रहा है कि अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो फंक्शनलिटी है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्हें फॉलो करती है, उनमें है जावा, पाइथन, C++ और C Sharp। इट मींस कि C के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है। तो अच्छा, इसका मतलब विजुअल बेसिक में नहीं है, ये बात नहीं है, इस बात को भी समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विजुअल बेसिक .NET। ठीक है, तो अब उसके बारे में बताएगा कि विजुअल बेसिक .NET भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिस्ट डाउन द नेम ऑफ OOP लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया और एंटर कर दिया। अब ये उसकी लिस्ट बना के दे देगा हमें, जावा, पाइथन, C++, C शार्प, रूबी, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट। स्विफ्ट ये एप्पल iOS की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, और रूबी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और C शार्प, C++। सो यहाँ पर देखें कि आपको समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब सबसे पहले हम समझेंगे, लेट मी अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है, कि ये क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए प्रोग्राम करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको समझना है, CLASS, क्लास। क्लास क्या होता है, क्या कह रहा है, क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब डॉक्यूमेंट or a template for creating something। It defines the properties or attributes and behaviors or methods that all things created from this blueprint will have। ये डेफिनेशन समझ में आई किसी को? नहीं समझ में आई? पहले मैं समझाता हूं। ये कह रहा है, जो इसकी डेफिनेशन है, क्लास जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम कुछ भी रख ले, सही है। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि इस डॉक्यूमेंट, इस क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे उसमें, और वो क्या क्या फंक्शन करेगा। नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा, ये मकान बनवाना है हमें और मुझे इस लाइन में 4 मकान बनवाने, तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं? नक्शा, मैप। मैप मकान होगा। वो कह रहा हूँ जब भी सो ले अच्छी तरीके से, मुंह धो के आ जा,
सोए जा रहा है, सवाल पूछ रहा हूँ तो पता नहीं क्या लग रहा है इसको। मुंह धो लो ना आराम से, ये बाहर दिख क्या जो सूरज को। हाँ भाई, मैप जो होगा वो मकान होगा, एक ब्लूप्रिंट होगा ना, डॉक्यूमेंट होगा, उसका नाम क्या होगा? क्यों, मेरे घर का भी तो नाम रखूंगा ना भाई, राशिद विला रखूंगा या मोहित विला रखूंगा, नाम मोहित हाउस रखूंगा, वो इसका नाम होगा ना। उसके नतीजे में क्या बनेगा? एक घर बनेगा, उसको देख के ही बनेगा ना घर। और अब मुझे ये चारों घर इसी नक्शे पे बनाने, तो इन चारों घर का ब्लूप्रिंट कौन होगा? वही मैप होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब आपने प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही करना है। जो ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो चीज जो हमारे प्रोग्राम में काम करेगी। जैसे प्रिंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, अब प्रिंट का ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा? प्रिंट का काम करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे पेज सेटअप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, पेज सेटअप का ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पेज का सेटअप करेगा। ठीक है। जैसे हमें शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, शेप का ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा? शेप इंसर्ट करेगा। तो उसकी पहले हम क्या बनाएंगे? क्लास। क्लास में डिफाइन करेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है क्या क्या फीचर्स होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, और ये क्या काम करेगा। और उस क्लास से फिर हम प्रिंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर एक दूसरी क्लास से हम शेप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है कि जब आपको उस फीचर को अपडेट करना होगा तो आपको ऑब्जेक्ट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या अपडेट करेंगे? क्लास। जहां क्लास में आपने कोड अपडेट किया, जहां जहां उस क्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट यूटिलाइज हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर कह रहा है कि क्लास में जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है अपने प्रोग्राम में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डॉक्यूमेंट लिखेंगे, और उसमें हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बताएंगे, मतलब खसूसियात। प्रॉपर्टी को समझने का बड़ा आसान सा तरीका है, देखें, डेटा एट्रीब्यूट्स, डेटा एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू एडजेक्टिव। पढ़ा है किसी ने एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की खसूसियात। ऑब्जेक्ट आपका एक नाउन है, उसकी खसूसियात। अब एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं? शॉर्ट, टॉल, कलर, वेट, विड्थ, हाइट। यानी कि उसकी कंपोजिशन कैसा बनेगा वो ऑब्जेक्ट, हाउ इट लुक लाइक, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में आ गया ना, कलर, मॉडल, करंट स्पीड वगैरह वगैरह। बिहेवियर, वो ऑब्जेक्ट काम क्या करेगा? जैसे इसने मिसाल दी कि आप एक वीडियो गेम बना रहे हैं और उसके अंदर आपने एनिमी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब एनिमी कैसा दिखेगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। एनिमी क्या क्या कर सकता है, कितनी बार मर सकता है, कितने को मार सकता है, क्या उसकी पावर्स है, वो सब उसके बिहेवियर्स है। बिहेवियर्स, एक्शंस, मेथड्स इज इक्वल टू वर्ब। एक्शंस है ना, वर्ब की मीनिंग क्या? सर ने क्या पढ़ाया था? काम के करने को एक्शन कहते हैं। तो इन सारी की बातें, बिहेवियर्स, एक्शंस, मेथड्स इज इक्वल टू वर्ब, इनको ऐसे समझ लें। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? नाउन। तो इसको ऐसे समझ लें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और क्लास क्या हो गई? डेफिनेशन ऑफ नाउन। व्हाट इज क्लास? डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ नाउन which has some actions and adjectives. तो एडजेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज। और नाउन के एक्शंस क्या है? मेथड्स, बिहेवियर्स, मेथड्स। ये ऑब्जेक्ट बनेगा कहां पे? क्लास में। क्लास उसका एक डॉक्यूमेंट है। क्यों बना रहे हैं क्लास? ताकि हम उस क्लास से जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना लें, और जब क्लास को अपडेट करें तो सारे ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाए। ये बात कुछ मेरी समझ में आई? समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो जैसे पहले वाला गुजर गया था ये भी गुजर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये देखो, ये कह भी रहा, क्लास isn't itself a physical thing, you can't drive the car, class blueprint it's just the plan।
कार एक ऑब्जेक्ट है, जो कार के बनाने का पूरा थ्योरी है, डायग्राम है, पूरा डॉक्यूमेंट है कि कार कैसे बनती है, दैट इज क्लास। नक्शा क्लास है, मकान ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, कार के बनाने के पूरे फार्मूले क्लास है। एनिमल ऑब्जेक्ट है, क्लास है, ये भी सॉरी है। हाँ, एनिमल क्लास है, कुत्ता, बिल्ली, ये उसके ऑब्जेक्ट है। एनिमल की क्लास में, एनिमल की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी साइंस में? जानवर होगा, फिर उसके बताया मैमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे। अबे तो हाजिर रहो ना क्लास में, एग्जाम्पल तो ऐसे ही दूंगा ना मैं। समझ रहे मेरी बात को? एनिमल क्या होगी? क्लास होगी। अमर बर्ड्स क्या होगा? क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा? क्लास होगी। अब आगे चले ना। अब आती है, एक होती है सुपर क्लास या बेस क्लास। एनिमल जो है, एनिमल एनिमल सुपर क्लास है, बेस क्लास है, और नहीं नहीं, सुपर क्लास है, और जो बर्ड है वो बेस क्लास है। अभी आगे बढ़ेंगे, अब इसको छोड़ो उसको, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं कि भाई ये एक एग्जांपल दे दो, राइट अ स्मॉल प्रोग्राम इन C++, एक्सप्लेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सही है, अब उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दे दिया। अरे वो डेफिनेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, डरा नहीं करा करो, काटते थोड़ी है। अच्छा, अब इसके लिए मैं कंपाइलर भी ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ, ये भी देख लें। आप वैसे लिख सकते हैं C++, थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी फायदे ले सकते हैं। एक ही चीज पे बेस ना करें। अगर आपका डेव C++ काम ना कर रहा है, कंपाइलर नहीं है, तो आप इसका कोड इसमें भी कर सकते हैं। ये जो कहलाता है ना, ये टेक्स्ट है, समझने की जरूरी है, कोई कोड नहीं है। कोड सिर्फ यही है। देखिए, सबसे पहले क्लास कैसे बनाई इसने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये हेडर फाइल सेट कराएंगे आप, और उसके बाद आप क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। कौन सा? और उसने आपने क्या बनाई, एक CAR नाम की क्लास बनाई, इसमें C कैपिटल लिखा है, ठीक है। ये क्लास की बॉडी बनाई, क्लास की क्या बनाई, बॉडी। इस क्लास की जो टाइप है वो पब्लिक बताइए, मतलब ये क्लास कहीं भी एक्सेस की जा सकती है प्रोग्राम में, ठीक है। ये भी कीवर्ड है, कमांड है। अब नीचे आएंगे, जब क्लास को एक्सेस किया जाता है तो यहां पर इसने कार लिख के, ये std बार बार यूं लिख रहा है कि अगर आप यहां पे लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन के साथ, तो यहां पर बार बार std लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने आपको बताया। स्ट्रिंग कार मेक, इंटीजर कार ईयर, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कार के, और ईयर को, कार मैक को पास कर दिया है मैक नाम के लोकल वेरिएबल को, और कार ईयर को पास कर दिया है ईयर नाम के लोकल वेरिएबल को। और यहां पे इसका आउटपुट सेट किया गया है स्ट्रिंग मैसेज के साथ, a न्यू का ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। बार बार ये लिखना पड़ रहा है, एंडल और न्यू लाइन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, a constructor is a special method that run when a new object is created। जब भी हम इस कार से नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर के जरिए बनाएंगे। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और इसका काम होता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना। इन दिस केस इट टेक अ मेक एंड ईयर सेट फॉर द न्यू कार। इसमें दो चीजें दी गई हैं कि वो कार का मैक और ईयर प्रॉपर्टी सेट की जाएंगी, ठीक है।
अब यहां से एक फंक्शन बनाया गया है void display info। ये किस तरह का फंक्शन है? कोई 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 वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इसकी टाइप नहीं बताई गई है। और यहां पर सी आउट करके इस फंक्शन का काम ये है कि एक मैसेज दिखाएगा मैक, मैक में मैक वाले वेरिएबल की वैल्यू दिखाएगा, एयर एयर क्या के एयर वाले वेरिएबल की वैल्यू दिखाएगा, और यहां से एक न्यू लाइन को आगाज कर देगा। ठीक है, ये एक और फंक्शन बन गया। अच्छा, ये फंक्शन कहां बना है? ये देखिए कार का ब्रैकेट स्टार्ट है और कार का ब्रैकेट कहां पे ऑफ हो रहा है? यहां पे ऑफ हो रहा है। यहां पे प्राइवेट किया गया है। अब जहां पर प्राइवेट का कीवर्ड यूज किया जाएगा, इसका मतलब वो एरिया सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, बाहर कहीं नहीं होगा। These aren't properties or number variables, member variables of the car class. They are private, meaning they can only be accessed from within the class. यानी कि ये सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, क्लास के बाहर इनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड लिखा जाएगा, जहां पे पब्लिक लिखा जाएगा तो उसके बाद के ये एरियाज क्लास के बाहर एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये बैक और ईयर वेरिएबल कहां से आ रहे हैं? वो यहां से आ रहे हैं। अब आ जाए मेन फंक्शन, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये आपकी बॉडी आ गई, यहां से आपने लिखा CAR कार। ये क्या है? क्लास का नाम है ये। नहीं नहीं, क्लास का नाम है। सही है, CAR जो है वो है क्लास का नाम, और उसके आगे जो हमने माई कार लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? और इस ऑब्जेक्ट को आपने दो वैल्यू पास करी, एक टोयोटा जो कि जाएगा कहां पे? कार मेक में। कार मेक कहां पास करेगा इसको? मेक को। और एक आपने पास किया 2020, ये कहा जाएगा, और ये किसको पास करेगा? एयर को। और ये दोनों चीजें हमें कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा? वॉइड डिस्प्ले इन्फो। ये मैक और ईयर की ये पूरे मैसेज को प्रिंट करेगा। कैसे करेगा देखिएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट वजूद में आएगा, ये वाली कार टोयोटा है और 2020 में बनी है। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया एनदर कार के नाम से, वो होंडा है और 2023 में बनी है। ठीक है, और फिर जो है इसका आउटपुट लिया, सी आउट डिस्प्ले द इन्फो ऑफ कार, और न्यू लाइन पे ये हमने एक मैसेज प्रिंट कराया। ठीक है, न्यू लाइन के लिए। और उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को कैसे यूटिलाइज करते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट डिस्प्ले इन्फो मेथड कॉल करेंगे। तो माई कार ऑब्जेक्ट के पास जो आपने दोनों वैल्यू पास की थी, वो डिस्प्ले इन्फो को यहां पे मिलेंगी, और ये पूरी लाइन का मैसेज का कोड हमें आउटपुट करेगा माई कार में भी, यहां पे और यहां पर भी। हाँ, रिटर्न 0 रन। लाइन नंबर 21 में बता रहा है कि यहां पर अपने कुछ चीजों में ज्यादती कर दी है। ठीक है, तो कह रहा है का न्यू ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, और डिस्प्ले इन्फो माई कार टोयोटा, डिस्प्ले इन्फो फॉर अनदर होंडा। अब आप एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कैसे लिखेंगे? क्लास का नाम, और आगे क्या लिखेंगे? सपोज टू बी सिविक, तो CIVIC सिविक, और उसको 2 पास करेंगे। उसको किसने बनाया है सिविक को? होंडा ने। ठीक है, और कौन से साल में बनाया? 2025 में फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ, ये मैसेज दोबारा ले लेते हैं, और इसके नीचे लिख देते हैं सिविक ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डिस्प्ले इन्फो। इसमें आई कैपिटल है मेथड का।
रन। ठीक है, अब ये इतनी आसानी से हम क्यों कर पा रहे हैं? इसलिए कि हमने ऊपर अपनी क्लास को यहां पे बना रखा है। अब अगर आपको अपनी क्लास पे एक नया फीचर ऐड करना है तो चलो ठीक है, इसको यहीं